So hello everyone, welcome back to our channel Foresight Trading and today is 10th of September and we are trading Nifty। आज हम ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग देखेंगे कि क्या करने वाले हैं। एंड अभी आप देखोगे तो निफ्टी इज़ ओपनिंग अप विद 122 पॉइंट्स का गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप है। एंड निफ्टी फ्यूचर्स इज़ ओपनिंग अप 95 पॉइंट्स का, SGX ऊपर खुल रहा है। एंड अब जो है मार्केट अच्छा ऊपर की तरफ खुल रहा है। कल जो हमने ट्रेड बनाया था कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन आज गैप में मूव आ गई। लेकिन ठीक है, अब देखते हैं ट्रेड अपना कैसा बनता है। अगर ये वाला ट्रेड आज कल ही हो जाता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता। बट एनीवेज, एंड अब जो है ये एक नया रेजिस्टेंस बन गया है क्योंकि मार्केट ने पहले इसको नीचे, यहाँ से नीचे गई, यहाँ से नीचे गई, फिर उसको तोड़ा, फिर नीचे गई, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे गई। तो 25,020 जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। लेट्स से खुलते ही कैसे मार्केट ऊपर नीचे क्या करता है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड बनाएंगे। ऑलराइट, लेट अस जस्ट सी कि क्या होता है। मेरा माइक ऑफ था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी अच्छी मूव आ जाए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ ज़्यादा आएगा, बट देखते हैं इफ़ एनीथिंग कुछ मूव आती है कि नहीं। क्योंकि गैप अप खुला है तो गैप अप खुलने के बाद ये लेवल ब्रेक कर देगा जिस हिसाब से लग रहा है। बाकी तो देखो, वरना एग्ज़िट कर देंगे ट्रेड को अगर नहीं चला अपन के हिसाब से। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा ना 15 मिनट पे 25,020 का, तब एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। अभी तो हम लोग होल्ड कर रहे हैं, है ना। एंड वी विल ट्राई कि आज हम मोमेंटम कैच करें क्योंकि तभी बड़ा पैसा बनता है ना। ऐसे छोटी छोटी स्कैल्पिंग करने से बड़ा पैसा नहीं बनता। अभी देखोगे तो जैसे हम लोग कितने पॉइंट्स हैं, 26 पॉइंट है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमें ट्रेल कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर
कुछ स्पाइक वाइक आ गई या मान लो कुछ ज़्यादा बड़ा ही कुछ पुल बैक आ गया तो वो हो जाएगा। अब मतलब अब थोड़ा ये भी समझ लो कि हमें वो कब लगाना होता है, मतलब ट्रेलिंग एसल का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ हमने मान लो यहाँ लगाया तो अगर 120 पे आ गया तब वो ट्रेड हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा, है ना, तब उसका कोई मतलब नहीं होगा। प्राइस के हिसाब से कभी भी ट्रेलिंग एसेट मत लगाया करो कि इतने का प्रॉफिट चल रहा है तो इतने का आ जाएगा तो मैं बुक कर लूँगा, वैसे मत किया करो, ठीक है। अभी मान लो अभी जैसे कंटिन्यूशन मोमेंटम है, 4 कैंडल हरी मतलब ग्रीन बनी है, तो अगर मान लो ये प्राइस 140 का फिर से 124 आ गया, 124 भी बहुत दूर है, मान लो यहाँ तक तो आ ही सकता है प्राइस अभी भी, तो 5 रुपये का ही रखते हैं, 121 पे रख देते हैं, ऑलराइट। तो मैं अपने ऑर्डर सारे कैंसिल करके फिर से वहाँ पे रख दूँगा, कैंसिल और द ऑर्डर्स। हाँ, थोड़ी ऑर्डर बुक भर जाती है लेकिन ठीक है। एस एल अब हम क्या रखने वाले हैं, 121, 120 रख लेते हैं, चलो। लेट्स पुट आवर ट्रेलिंग एस एल एट 120, है ना, सेल प्लेस ऑर्डर ना, सही है ना। हाँ, अब 120 पे चला गया, चलो सही है, 120 पे चला गया। तो अगर इसको रीलोड कर लें, अगर मार्केट 120 पे आती है देन वी विल एग्जिट आवर ट्रेड, ठीक है, मतलब अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा। देखो इस कैंडल लो का नीचे है, मतलब अगर इस कैंडल को ब्रीच कर दिया मार्केट ने, डैट मीन्स सेलर्स बहुत हैवी हैं आज और कुछ करने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं ऑप्शन सेलिंग का चार्ट लगा देते हैं एक बार। 25,000 क्रॉस कर गया आज, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मतलब डेडली मूव या मतलब बहुत बड़ी सेलिंग आनी चाहिए, बट एनीवेज इट्स द मार्केट, हमें कुछ किसी के लिए भी रेडी रहना चाहिए, ऑलराइट। अब ट्रेड को अपने चलने देते हैं, बस चलने दो, ठीक है। टारगेट्स नहीं है इसमें, इसके ऊपर मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक ट्रेंडी डे हो, 25,100 आज टच कर जाए, 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। नहीं कर पाए तो किसी और दिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जितने का प्रॉफिट चल रहा है मत देखो ऐसे, है ना, बस ये देखो कि मूवमेंट कैसी आ रही है, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है एंड ये लेवल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, मैं सी पी आर हटा देता हूँ। एंड ये लेवल ये जो 25 अगस्त का हाई बना जो कि है 25,021, तो ये जैसे ही ब्रेक होगा ना, एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगी, इसके ब्रेक करने का इंतज़ार करते हैं। अभी थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट भी कर सकता है, लेकिन अगर ये नीचे आ गया दैट मीन्स इसने यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ के सेलर्स पावरफुल है, ऑलराइट, इसका ये मतलब होता है। अभी हमारा कंफर्म प्रॉफिट कितना होगा, 5 रुपये का ही है ना, 120 पे, तो 5 3 और 15, सो 1.5 का ही अभी कंफर्म प्रॉफिट है। ये जो है ये अभी मार्केट में ही है, अभी मार्केट के पास ही है हमारा प्रॉफिट, लेकिन कंफर्म प्रॉफिट से 1.5 लाख है, ठीक है। चलने देते हैं ट्रेड को।
ऑलराइट गाइस, हम विल बी ट्रेलिंग माई एस एल तो 130, क्योंकि अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे देखोगे, अगर प्रीमियम 130 आ जाता है ना, देन फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिर 120 तक भी आ सकता है। तो आई जस्ट, क्योंकि मोमेंटम आना चाहिए तो यहीं से आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। आई जस्ट अगेन कैंसिल माई ऑर्डर्स। एंड अब पहले 120 लगा हुआ था, एंड अब हम अपना ट्रेलिंग एस एल 130 लगा देंगे। ऑलराइट, इसका कंटिन्यूएशन आ रहा है क्या? इसका कंटिन्यूएशन आना ज़रूरी है। चलो हम तो अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा देते हैं। फिर से कैंसिल करो ऑर्डर्स। एग्जिटेड एट 1। इसका कंटिन्यूएशन आएगा तो एक अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा। चलो हम अपना एस एल 130 लगा देते हैं, बाकी मार्केट जहाँ जाना वहाँ जाए। 10 रुपये अगर प्रीमियम गिर गया तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। सेल एट 130, वी हैव प्लेस्ड इट। चलो 130 पे लग गया हमारा, कैंसिल हो गया। इसको एक बार रीलोड कर देता है। चलो एक अच्छी मूव आई फाइनली, इतना वेट करने के बाद। अराउंड कितने रुपए ऊपर? 11 रुपये ऊपर चल रहा है। चलो सही है। अब निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया ना डे हाई का। वही मैंने कहा था 25,020 के ऊपर जैसे निकलेगा अच्छी मूव आएगी। अभी और होल्ड करेंगे इसको, है ना, कि वी विल ट्राई टू होल्ड मैक्सिमम, है ना। अब अगर इसका ब्रेकआउट फेलियर होता है तब ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो अब हम अपना ट्रेडिंग एसएल मूव कर लेंगे। कहाँ तक? लेट्स सी 140 तक सही रहेगा, या 135 तक सही रहेगा। देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अभी 2 ही मिनट हुए हैं। लेकिन सही है, जिस हिसाब से हम लोग ने प्लान किया तो उस हिसाब से ट्रेड चल रहा है। 5 मिनट की क्लोजिंग देख लें इसकी। 5 मिनट की क्लोजिंग भी सही है, तो 135 पे कर देते हैं इसको। फिर से कैंसिल करते हैं सारे ऑर्डर्स। ये क्या हो गया? चलो क्या, सारे कैंसिल्स कर दो ऑर्डर, और 135 पे कर दो कैंसिल। कैंसिल ऑर्डर करने के तो चार्ज कुछ होते नहीं, तो आप जितने ऑर्डर करो और कैंसिल करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 135 पे ले आओ। अभी कितना? 155 चला ना, सही है। 135 ये है, सही है। 135 इज़ अ गुड एरिया टू सेल, कि वहाँ हमारा ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। 135 सही लगा है ना। चलो बढ़िया, 135 पे हमारा ट्रेलिंग ऐसा लग गया ना। एक बार रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसको 5 मिनट में रहने देता हूँ। बस अब फिर से चलने दो। लेट्स सी 5 मिनट की क्लोजिंग कैसे होती है। अगर ये फिर से नीचे आ गई तो फिर दिक्कत है। इसको ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि डे हाई ब्रेक हुआ है। डे हाई ब्रेक होने के बाद एक अच्छी कंटिन्यूशन मूव आनी चाहिए। चलो अब देखते हैं।
ऑलराइट, आई थिंक इट्स गुड टाइम टू एग्जिट द ट्रेड, है ना, क्योंकि अब ब्रेकआउट फेलियर हो गया, कोई मतलब नहीं इस ट्रेड को होल्ड करने का। 5 रुपये बचे हैं 140। देखते हैं ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है कि नहीं, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर गई थी। 5 रुपये मतलब 1.5 लाख का एस एल अभी और जा सकता है। आई थिंक इतना सही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अब ब्रेकआउट फेलियर हो ही गया है और अब कोई मतलब है नहीं। कैंसिल हो गया है ऑर्डर, अब इसको भी एग्जिट मार देते हैं। चलो, वी हैव बुक 7,03,000 रुपीज़ एंड आई गेस दिस इज़ इनफ। हमने यहाँ तक देखा था, बट वी वर ट्राइंग कि एक ट्रेंडिंग मूव कैप्चर करें, बट वो नहीं होगी, क्योंकि अब ब्रेकआउट फेलियर हो गया। आई एक्सपेक्टेड कि मूव ऊपर जाएगी सीधे, लेकिन नहीं हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हो गया है ना। सो ये ट्रेड था कि अब इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाती तो सही रहता, लेकिन अब इसके ऊपर तो मार्केट ऊपर गई नहीं। तो अब ठीक है, अब इसको यहीं पे काट देते हैं इस ट्रेड को, क्योंकि 15 मिनट की क्लोजिंग भी ऊपर 25,020 के ऊपर मिल गई थी और पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट नहीं गई। अब मार्केट कहीं भी जाए, अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इसमें चल रहा है। इसमें कैसे रीलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं, बुक हो गया वो, आई थिंक बिकॉज ऑफ ग्लिच वैसे ही चल रहा होगा। रीलोड कर लेता है। एग्ज़िट हो गया ना सब? हाँ, सब एग्ज़िट ही हो गया, आई थिंक कुछ ग्लिच की वजह से नहीं होगा वह। चलो इसे रहने देते हैं। वेल एनीवेज, इसको एक बार कहाँ गया मैं पोजीशन? पोजीशन तो एग्जिट ही है, हाँ चलो ठीक है। तो आई हैव एग्जिट द पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर हो गया। हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा यहाँ से पकड़ा मोमेंटम, अराउंड 24,960 से 25,030 तक गया था, लेकिन हम जो है यहीं तक पकड़ पाए। अराउंड कितने पॉइंट्स पकड़े हम लोग ने, अगर हम देखेंगे तो ऐसे 25-35 पॉइंट यहाँ पकड़े, तो 15 पॉइंट्स पकड़ने चाहिए थे, लेकिन तब भी हम लोग ने इसको यहाँ से यहाँ 25 पॉइंट पकड़ा है। इसकी इन्फो में जाके देखें अगर, तो वी हैव 34 लाख इन्वेस्ट किए थे एंड 42 लाख मिल गए। तो 115 से 139 140, इसमें कुछ 25 पॉइंट ही मिले हम लोग को, तो सही है, प्रीमियम से ज़्यादा मिला है ना। स्पॉट तो उतना आज मूव नहीं किया। मे भी आज ट्रेंडिंग डे नहीं आने वाली होगी, किसी और दिन आएंगी, तो किसी और दिन कैप्चर करेंगे। वेल, वी आर डन फॉर द डे। अब कल स्विच ऑन कर लेंगे एंड अब इसको जो है एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, है ना। बस यही था आज का हमारा दिन, यही था आज का हमारा लाइव ट्रेड। 15 मिनट पे भी हमारा एसएल कट ही हो जाता, अगर मैं सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेता ऊपर की तरफ तो एसएल कट हो जाता। वेल एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अब कल मिलते हैं। आज का ट्रेड ख़त्म हो गया। बाय गाइज।